ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सीधे जयपुर से, ग्राउंड जीरो से अमित शाह की सबसे बड़ी खबरें आप न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं। तमाम सहयोगी सुबह से ही मेरे साथ बने हुए हैं। लखवीर, अर्चना, दीपक, रहमतुल्लाह, लगातार ये टीम लगातार सुबह से ग्राउंड जीरो से आपको हर पल की तस्वीर सबसे पहले सबसे तेज दिखा रही थी। और जो न्यूज इंडिया लगातार वादा करता है, ग्राउंड जीरो से हर खबर आपको अलग अंदाज में सबसे पहले दिखाएगा। लगातार मैं बातचीत कर रहा हूं, तमाम मेरे सहयोगी मौजूद है। लखवीर, एक चीज समझना चाहेंगे, अब से कुछ ही पलों में देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब यहां लैंड करने वाले हैं और उसके बाद तकरीबन 9 किलोमीटर का लंबा रोड शो कितना मायने रखता है? राजस्थान में बीजेपी की जो हालत है उस लिहाज से वाकई में सैफी सर ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार हैं। वो आएंगे, बीजेपी में जान फूकेंगे और एकजुटता का मैसेज देंगे। और जिस प्रकार से 9 किलोमीटर का लंबा रोड शो कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी मैसेज देकर जाएंगे कि अब एकजुट हो जाइए, धरातल पर सक्रिय होइए और प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभाइए ताकि राज्य सरकार की मुखालफत की जा सके। अर्चना, एक चीज और सबसे बड़ी बात यह है, एक सवाल मैं दीपक आपसे लेना चाहूंगा। चूंकि लगातार आप यहां पर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक तमाम नेताओं को आपने करीब से देखा है। जो यूथ है, हर तबका मैं यहां पर देख रहा हूं, बड़ी तादाद में महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं, हर तबका यहां पर अमित शाह को देखने के लिए, सुनने के लिए आ रहा है। लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? देखिए, बिल्कुल लोगों में काफ़ी ज़्यादा जोश है। जयपुर तैयार है, जयपुर के बीजेपी के कार्यकर्ता तैयार है अमित शाह का स्वागत के लिए। तकरीबन ऐसा माना जा रहा है कि 40,000 से अधिक लोग इस वक्त यहां पर कुछ देर में मौजूद होने वाले हैं। एक सूचना ये है कि 20,000 कार्यकर्ता अब से कुछ देर पहले निकल गए जो कि यहां पर पहुंचने वाले। ये संख्या जो है वो जैसे जैसे सुबह का समय, जैसे समय बढ़ता जा रहा है, ये संख्या भी जो है बढ़ती जा रही है। अमित शाह से कुछ देर बाद जयपुर में पहुँच जाएंगे और ये तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो सुबह से आए हुए हैं, इनको पता है काफ़ी ज़्यादा जोश है और ये सुबह से यहाँ पर आ चुके हैं। और एक झलक, एक दीदार पाने के लिए, अपने नेता, अपने लीडर के दीदार पाने के लिए सभी लोग यहाँ पर आए हैं और कह सकते हैं इनका जोश हाई है। और अब से कुछ देर बाद जो है अमित शाह यहाँ पर जयपुर में पहुंचे। रहमतुल्लाह, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस को आप कवर करते हैं कि आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से जो बीजेपी में इतने टाइम से जो अंदर खाने में जो फूट दिख रही थी, वो कहीं ना कहीं आज एकजुट नजर आ रही है। आज से पहले जो लगातार कांग्रेस के नेता बयान देते आया कि सरकार अगली बार रिपीट होगी, तो उस बयानों पर आज विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इस बार फिर जो है एक बार जो हर बार एक बार कांग्रेस, एक बार जो बीजेपी की परिवर्तित सरकार है, वो अगली बार बीजेपी आ सकती है, ऐसा कुछ माना जा रहा है। आज का रोड शो अमित शाह का, जिस तरीके से आज भीड़ देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में जो फूट है वो एकजुट नजर आ रही है। और उसके बाद में जो कांग्रेस की रैली होने वाली होगी इस रोड शो को कवर करने के लिए, उसको लिए कांग्रेस को तमाम प्रयास करने पड़ेंगे। इस रैली को कवर करने के लिए तमाम देश, राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना होगा। जिस तरीके से दिल्ली में ले जाने के लिए राजस्थान से 50 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जो भीड़ इकट्ठे करने जो टारगेट मिला हुआ, पूरे देश भर के यहाँ से कार्यकर्ता आएंगे विद्याधर नगर में। अर्चना, एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से आज अमित शाह की रैली यहां पर हो रही है, रोड शो हो रहा है, उसके बाद बीजेपी की इस रैली के बाद, इस रोड शो के बाद में कांग्रेस भी अपनी रैली की तैयारी कर रही है और अपने तमाम जो परिवर्तन है वो कर रही है। बिल्कुल, और चुनौती हो जाएगी अब, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन अगर इसको आप मान लीजिए बीजेपी का, तो कांग्रेस जो कि सरकार में, उसके लिए चुनौती ज्यादा बड़ी हो जाएगी कि वो उस शक्ति प्रदर्शन में किस तरह से आगे निकलती है। क्योंकि 3 साल उसकी सरकार चल चुकी है। कार्य समिति में बीजेपी कल ब्लैक पेपर लेके आई, जिसमें उसने तमाम मुद्दे उठाए, जिसमें कहा कि बेरोजगारी है, यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचार है, बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, लोगों की समस्याएं सरकार नहीं सुन रही है। सरकार का सारा ध्यान है सिर्फ अपनी अंदरूनी कलह को समेटने में, जिस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार भी किया गया। तो चुनौती इसके बाद कांग्रेस के सामने होगी कि उसका शक्ति प्रदर्शन कहीं इससे 19 ना रह जाए। चलिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि अमित शाह साहब कुछ ही पलों में एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज इंडिया के दर्शकों को सबसे पहले बता रहा हूं कि अब से थोड़ी देर के बाद अमित शाह साहब यहां पर रोड शो शुरू करने वाले हैं। कुछ ही पलों में वो बाहर निकलेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले हैं देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब। और चूंकि इस वक्त वो जयपुर पहुंच रहे हैं, जयपुर पहुंच गए हैं इस वक्त अमित शाह साहब, और लगातार उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए बड़ी तादाद में नेताओं का तांता लगा हुआ है। अर्चना, बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को लगातार, न्यूज इंडिया के दर्शकों को दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ 100 मीटर
की दूरी पर होगा जहां पर अमित शाह आएंगे और उसके बाद जगह जगह मंच बनाए गए हैं। 12 मंच बनाए गए हैं, लेकिन 17 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। सबसे पहले जो है वहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, उसके बाद एक मंच बनाया गया जिसमें 51 ब्राह्मण मौजूद हैं जो स्वस्ति वचन कर रहे हैं। जैसे ही अमित शाह का काफिला वहां से गुजरेगा, शंखनाद किया जाएगा जिसे शुभ माना वहीं पर उनका तिलक बार किया जाएगा। बिल्कुल, वहीं पे उनका तिलक किया जाएगा। उसके बाद उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो समझ लीजिए जो शंखनाद वहां पर होगा वो 2023 के चुनावों का ही शंखनाद है और इसीलिए पूरी तैयारी यहाँ पे की गई है। महिला शुरुआत इसीलिए क्योंकि वहां पर 52 ब्राह्मणों का होना, शंखनाद वहां पर होगा, तिलक होगा, यानी शुभ संकेत है। बिल्कुल, सारी तैयारी इसीलिए है कि बीजेपी में अब सब शुभ शुभ हो। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो इस उत्सव के माहौल में, चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है और इस उत्सव में सब शामिल हो। कम से कम बीजेपी को उम्मीद है कि जब अमित शाह, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री है, सहकारिता में। एक सेकंड, मैं तस्वीरें दिखा दूं एक बार, कैमरामैन से कहूंगा जरा तस्वीरें भी दिखाते रहे। ये तस्वीरें देखिए आप, ये महिलाएं डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं राजस्थानी परंपरा अंदाज में और स्वागत कर रही हैं। जरा तस्वीरें आप देखते रहिए और अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाते रहिए कि तमाम जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये रंगारंग कार्यक्रम भी है और लगातार न्यूज इंडिया पर हम बता भी रहे हैं कि अब से थोड़ी देर के बाद अमित शाह साहब जैसे ही बाहर निकलेंगे, वो सबसे पहली तस्वीर भी आपको न्यूज इंडिया दिखाएगा। न्यूज इंडिया की सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो अलग अलग जगहों पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल इस वक्त मेरे साथ है। और जैसे ही अमित शाह साहब यहाँ लैंड करेंगे, अंदर बाहर निकलेंगे, यानी लैंड वो कर चुके हैं, बाहर जब निकलेंगे तो वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। अर्चना, जिस तरीके से लगातार न्यूज इंडिया इस खबर को दिखा रहा है, सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी कवरेज और सियासत का सुपर संडे। बिल्कुल, अरे सुपर सैटरडे था कल, जब जैसलमेर में हमारी सहयोगी निदा मौजूद थी। निदा आज भी वहां पर हैं और उन्होंने पूरा कवर किया जैसलमेर में जब बीएसएफ के स्थापना दिवस में गए अमित शाह। बड़ा दिन है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि इसका आयोजन, स्थापना दिवस में जो आयोजन किए गए वो दिल्ली से बाहर किए गए, बॉर्डर पर किए गए। एक बड़ा दिन था। न्यूज इंडिया कल से ये लगातार कवरेज कर रहा है। जो अमित शाह का 2 दिन का राजस्थान का दौरा है उसे लेकर, और कल जैसलमेर में थे, आज सुबह भी वो जैसलमेर में थे और जैसलमेर से ही वो जयपुर आ रहे हैं और जयपुर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये तस्वीरें हमारे कैमरामैन दिखाएंगे तो समझ में आएगा कितना उत्साह है लोगों में, कितने लोग। लेकिन यहाँ पर सरफराज, एक बात और जानना होगा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में भी उत्साह है? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब बिल्कुल जनता में है या कार्यकर्ताओं में उत्साह, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अपने कैमरामैन को जरा उधर की तस्वीरें दिखा दीजिए। जरा देखिए, ये महिलाएं बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं। ये इंतजार कर रही हैं महिलाएं अमित शाह के आने का। और उसके बाद से लगातार मंच की तस्वीरें दिखाइए आप, मंच की तस्वीरें आप दिखाइए कि देखिए मंच की तस्वीरें, महिलाएं जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद में ये देखिए, ये डांस हो रहा है, नृत्य हो रहा है और इस नृत्य के बहुत मायने हैं। एक बार फिर से अपने कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखाइए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज इंडिया के दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें देखिए, बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये महिलाएं बड़ी तादाद में यहां पर इनका स्वागत कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, डांस कर रही हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ, ये पूरे राजस्थान जो महिला मोर्चा है उसकी नेता कार्यकर्ता है, वो नीचे डांस कर रही है, नृत्य कर रही हैं और ऊपर जो घूमर के जरिए जो डांस हो रहा है वो बहुत कुछ मायने कर रहा है। ये रंगारंग कार्यक्रम मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। अर्चना, ये तस्वीरें बेहद खास हैं। ये महिलाएं स्वागत कर रही, नृत्य करके, क्योंकि जब किसी का स्वागत करते हैं, जब खुश होते हैं तो नाच गाना, लोकगीत, उसमें ये नृत्य, ये बहुत मायने रखता है और ये बस बहुत खास है। ये मीडिया के लिए तैयार की गई है, यानी अमित शाह जिस गाड़ी में चलेंगे उसके आगे आगे ये बस चलेगी जिसमें तमाम मीडिया कर्मी होंगे जो एक एक विजुअल्स, एक एक तस्वीर को कैद करेंगे और उन तस्वीरों से बहुत स्थिति साफ होगी। क्योंकि जब ये 9 किलोमीटर काफिला निकलेगा, उस काफिले में कितने लोग हैं, कितना समर्थन दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होगा जानना। बिल्कुल, तो ये तमाम तस्वीरें बहुत है। अमित शाह साहब बाहर आने वाले हैं, वो कुछ ही पलों में बाहर आने वाले हैं। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित शाह साहब लैंड कर गए हैं, बाहर आने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां?
बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो वहां पर मौजूद हैं और बीजेपी के तमाम कोर कमेटी के सदस्य उनके स्वागत के लिए बेताब हैं और पहले कोर कमेटी के सदस्य उन्हें रिसीव करेंगे। प्रोटोकॉल के जरिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आएंगे साथ और फिर पहले जो देहात के जो कार्यकर्ता हैं जो जंगल से आए हैं वो अपने गाँव से अपने खेत से फूल तोड़ कर लाए और उन्हीं फूलों से पुष्प वर्षा देंगे। माने समझ सकते हैं पुष्प वर्षा के बाद आगे आएंगे। जयपुर शहर ने एक खास आयोजन किया है, स्वस्ति वाचन होगा, शंखनाद होगा। मतलब 2023 के मिशन से पहले बीजेपी इस आज शंखनाद। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आप आइए दीपक, लोगों से आप ये सब देख रहे हैं झंडे अमित शाह तो लगातार जो है वो आप देख रहे हैं लाइव कवरेज जयपुर से और हम बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह अब थोड़ी देर में एयरपोर्ट से बाहर आने वाले हैं, जहां पर एक मेगा रैली है, उनका रोड शो है, 9 किलोमीटर का ये रोड शो और पल पल की अमित शाह का दौरा से मुख्य इसकी प्राथमिकता यही है कि सभी को एकजुट किया जाए। अगर बीजेपी एकजुट हो जाएगी राजस्थान में, बिल्कुल देखिए तमाम जो नेता हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारा की तैयारी चल रही है। आप बताइए कि यहाँ पर इस वक्त अमित शाह साहब पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारी है? देखिए, राजस्थान की धरती पे गुलाबी नगरी के अंदर जिस प्रकार सा अद्भुत और एक अनोखा स्वागत की हमने थीम बनाई है, जैसा कि राजस्थान को रंगीलो राजस्थान के नाम से जाना जाता है, उसी थीम के ऊपर माननीय अमित शाह जी का यहाँ पे स्वागत होगा। आप देख रहे हैं हर पॉइंट पे हर संभाग की एक संस्कृति की झलक होगी, अलग अलग युवाओं का उत्साह होगा, अलग पहनावा होगा, कहीं पगड़ी होगी तो कहीं जोधपुरी सापा होगा तो कहीं बाड़मेर जैसलमेरी सापा होगा और उसी प्रकार से जो नृत्य है, चाहे वो उधर मेवाड़ का गौरी नृत्य हो, चाहे ब्रज का दंगल हो, चाहे कालबेलिया नृत्य हो, चाहे कच्ची घोड़ी नृत्य हो या बाड़मेर जैसलमेर का लोक नृत्य हो, आपको पूरे राजस्थान की एक रंगीलो राजस्थान की जो झलक है इस स्वागत में आपको दिखेगी। और पूरे रास्ते पे जो गुलाब की पंक्तियों से पूरा रेड कारपेट यहाँ तक बिछाया जाएगा। आप देखना अनोखा अद्भुत और आज तक ऐसा स्वागत नहीं होगा, ऐसा माननीय अमित शाह जी का स्वागत। शरण जी, आप प्रदेश के महामंत्री हैं, जिस तरह की तैयारी यहाँ पर हम देख रहे हैं और एक के बाद एक तमाम जो नेताओं में जोश है, खरोश है, आज से 2023 की शुरुआत हो गई है। जी, ये पूरे राजस्थान के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और यहाँ की जो जनता, गुलाबी नगरी की जनता है, उसमें आप उत्साह देख रहे हैं क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है और काम कर रहा है, इस राजस्थान को हम कांग्रेस मुक्त करेंगे और इसकी शुरुआत आज माननीय अमित शाह जी यहाँ करने आ रहे हैं। पूरे राजस्थान में जो जुमूम है, पूरे राजस्थान से लोग, ये तो कुछ भी नहीं है। आप जेईसीसी में जाके देखेंगे, वहाँ पे आपको अभी 15,000 लोग वहाँ पे जनप्रतिनिधि हमारे पहुँच चुके हैं, वो अलग है। ये जनता स्वागत करने के लिए अलग से आई है। हर पॉइंट पे आपको हजारों कार्यकर्ता खड़े हुए मिलेंगे। आप प्रदेश के महामंत्री हैं बीजेपी के, शरण जी, और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों में नाराजगी की बात आ रही थी कि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनमें नाराजगी है, क्या अमित शाह साहब के आने के बाद जो आलाकमान में नाराजगी थी वो खत्म हो गई है? देखिए, ये ऐसा आप बता रहे नाराजगी है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है पार्टी के जितने भी नेता हैं, इनमें कोई नाराजगी नहीं है। कल भी आपने देखा होगा प्रदेश कार्य समिति में सब साथ थे। जब भी कोई पार्टी का बड़ा प्रोग्राम होता है, बैठ के निर्णय होता है, पूरा शीर्ष नेतृत्व निर्णय होता है और उसी के हिसाब से पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेके शीर्ष नेतृत्व तक एक है, कोई अलग नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये अभी ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। ये गर्व की बात है हमारे लिए कि पार्टी तय करेगी और पार्टी जब तय करती है तो कार्यकर्ता के लिए तो मुख्यमंत्री कमल का फूल है और वही हमारा मुख्यमंत्री है, इसके अलावा कोई हमने देखा कि एक अखबार में एक पोस्टर लगा था कि पूनिया भगाओ वसुंधरा जी को लाओ। ये क्या है?
देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी न्यूसेंस कोई व्यक्ति अगर एक पोस्टर लगा दे, क्या एक व्यक्ति का अधिकार है एक व्यक्ति पोस्टर लगाने से इस तरीके की चर्चाएं चल जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ न्यूसेंस लोग हैं जो अफवाह पैदा करना चाहते हैं। पार्टी एक है, सारे नेता एक है, और कमल का फूल ही हमारे नेता है, जिसको हम कमल जी कहते हैं, वही हमारे नेता है। ये स्वर्ण जी हैं, प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी में। इनसे तमाम सवाल की अर्चना। जिस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर कोई नाराजगी नहीं है, कुछ बाजी नहीं है, तमाम जो नेता यहाँ पर आ गए हैं, ये कहीं ना कहीं एक संकेत देने की कोशिश की गई आला कमान को भी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एकजुट होना ही है। जब इतना बड़ा नेता आपकी पार्टी का यहाँ पर देश का गृह मंत्री पहुंच रहा है, इतना बड़े नेता पहुंच रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो यहाँ पर सब एकजुट होके दिखेंगे। और यही यहाँ से संदेश देने की कोशिश है पार्टी इकाई की, और यही कोशिश केंद्रीय नेतृत्व की भी है कि वो आके यहाँ कहते हैं ना, मोबिलाइज कर दें कार्यकर्ताओं को। जो लोग हैं जिनमें अगर थोड़ी बहुत नाराजगी मनमुटाव है, जिस तरह की बात अभी आपने कही कि विज्ञापन तक छप गए पेपर में कि पुनिया हटाओ बीजेपी बचाओ, तो अगर इस तरीके की चीजें आ रही हैं, तो अगर इस समय केंद्रीय नेतृत्व इंटरवीन नहीं करता, दखल नहीं देता, तो दिक्कत हो सकती थी पार्टी के लिए। क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी को लग रहा है कि जल्दी उसे कदम उठाने होंगे। दूसरी बात, उपचुनाव के नतीजे भी बीजेपी के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे थे, वो भी एक चैलेंज है बीजेपी के सामने। बीजेपी ने वहां से भी सीखा, ये एक ऐसी पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, साथ ही साथ ये आकलन करती है, जीत का भी हार का भी इसके नेता कहते हैं। तो अगर इन्होंने आकलन किया है, तो इसी आधार पर अब ये कोशिश है कि जो उपचुनाव में हुआ वो 2023 के चुनाव में ना दोहराया जाए, और उसकी तैयारी इसीलिए, वरना इतना पहले अमूमन आपने इस तरीके के रोड शो या इस तरीके की राजनीतिक रैलियां नहीं देखी होंगी। तो ये मान लीजिए कि ये केंद्रीय नेतृत्व को भी पता है कि अभी से बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी। मैं एक बार फिर से कैमरामैन से कहूं, जरा तस्वीरें दिखा दीजिएगा। ये बाहर के एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं, आप देखिए ये तमाम तस्वीरें, ये तस्वीरें देखिए। ये यहाँ पर अमित शाह साहब बाहर निकलने वाले, उससे पहले की तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। जरा आइए, लोगों में जोश है, खरोश है, उत्साह है। ये जरा तस्वीरें देखिए, बहुत कुछ तस्वीरें हैं। ये बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो बड़े नेता मौजूद है, यहाँ पर अमित शाह साहब पहुंचने वाले हैं, और ये जो लोग हैं बाहर आ रहे हैं, बैंड बाजे से उनका स्वागत की तैयारी की जा रही है। फूल यहाँ पर बिछाए गए हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ मायने करते हैं। देखिए तमाम जो नेता हैं यहाँ पर फूल लेकर बैठे हुए हैं। ये बैंड यहाँ पर है, बैंड बज रहा है, और अमित शाह साहब अब से थोड़ी देर में बाहर निकलने वाले हैं, और बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। ये तस्वीरें मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज इंडिया के दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो तमाम टीम है, ये बैंड यहाँ पर बज रहा है, चूंकि अमित शाह साहब हैं। देखिए लोग फूल लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये फूल लेकर अमित शाह साहब को देने के लिए भी लोग खड़े हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज इंडिया के दर्शकों को दिखा रहा हूँ। देखिए नारेबाजगियों पे क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अमित शाह जी के लिए क्या कहेंगे? अमित शाह हमारे पूरे भारत में शेर है, गब्बर शेर है। एक एक करके बोलो। अमित शाह जी हमारे भारत के गब्बर शेर है, जहाँ पर भी जाते हैं वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं, और उनके क्षेत्र में कर ही नहीं सकता। ये फूल किसके लिए है? ये फूल अमित शाह जी के लिए है। देखिए ये जो तमाम लोग हैं, ये फूल अमित शाह के लिए हैं, लेकिन ये फूल हमारे ऊपर भी बिखेर रहे हैं। आप जरा सोचिए कि अमित शाह को देखने के लिए, सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग नारेबाजी कर रहे हैं। बहुत जोश है, बहुत उत्साह है, बहुत खरोश है, और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यानी ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। मैं जो बीजेपी के और नेता उनसे भी बातचीत करता हूँ। अमित शाह जी आने वाले हैं, आप लोगों में कितनी खुशी है? और जयपुर की पहली धरती पे अमित शाह जी आने वाले हैं, बहुत अच्छी खुशी है, और बहुत उत्साह के साथ उनका स्वागत करना चाहते हैं पूरा राजस्थान के लोग। और अगर श्रेष्ठ नेतृत्व, ठीक है, अमित शाह जी आ रहे हैं, कितनी खुशी है आपको? अमित शाह जी के आने से बहुत जबरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में। और कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद में पहली बार जयपुर आगमन है, राजस्थान में आगमन है। ये पूरी जनता पलक पावड़े बिछाकर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है उनका। उनके लिए पूरी जनता उनको ये बताना चाहती है कि आप जो भी निर्णय लेते हैं बहुत अच्छे लेते हैं, और ये पूरे राजस्थान की जनता आपके साथ है। और 2023 और 2024 में अमित शाह जी बाहर निकलने वाले हैं, उससे पहले
9 किलोमीटर का लंबा रोड शो, आप पैदल चलेंगे? हम पैदल चलेंगे, उनके शासन के स्वागत के लिए फूल बरसाते हुए चलेंगे, उनके ऊपर फूल बारिश करते रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, उनके साथ साथ चलेंगे रोड पे, रोड शो चलेंगे। देखिए तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद, उनका कह रहे हैं कि पैदल चलेंगे। अमित शाह जी 9 किलोमीटर पैदल चलेंगे। 2 किलोमीटर पैदल चले और कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह के साथ में आज पूरा राजस्थान का प्रत्येक मंडल से प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ पर। देखिए तमाम जो लोग हैं बीजेपी के, उनमें बहुत जोश है। एक सेकंड बात करने दो। बड़े लोगों में जोश है। इस देश की आन बान शान जिसपे देश टिका हुआ है, माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। वो 130 करोड़ भारतीयों की जान है। यदि अमित शाह जी है तो देश है, इसलिए युवाओं में जोश है और सभी युवा हार्दिक अभिनंदन करते हैं गुलाबी नगरी में। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए तमाम जो नेताओं में जोश है, खुशी है, उत्साह है, उमंग है। और सोचिए कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज इंडिया के दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं जरा ग्राउंड से। अमित शाह साहब बाहर निकलने वाले हैं, उससे पहले की तस्वीरें दिखा रहा हूं। चूंकि एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, लगातार जो पार्टी के बड़े नेता उनके साथ बैठकर वो बातचीत कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। चूंकि उनका अपना एक अंदाज है रोड शो करने का। और रोड शो से पहले वो जो तमाम नेताओं से बातचीत करके जो भीड़ आप देख रहे हो, ये भीड़ जब निकलेगी तो अमित शाह के रोड शो में आपको भीड़ अलग नजरअंदाज आएगी। अर्चना, लगातार हम लोगों ने अमित शाह के बहुत सारे रोड शो कवर किए हैं और जो उनका अपना एक अंदाज है रोड शो करने का, भीड़ को इकट्ठा करने का, और उसके बाद में सारी मीडिया का जो जमावड़ा वो कराते हैं, वही चीज यहाँ देखने को मिलेगी। बिल्कुल वही अंदाज है, वही तरीका है जो हम देखते हैं अमित शाह का है कि भारी संख्या में लोग होते हैं, सारे रंग, सारे कलर्स जिसको हम कहते हैं वो नजर आते हैं। आपको संस्कृति की झलक भी मिलेगी, आपको खान पान की झलक भी मिलेगी, सारी चीजें आपको यहाँ नजर आती है। और ये तस्वीरें देखिए अपने आप में कितने रंग हैं, अलग अलग रंग हैं यहाँ पर, ये सब नजर आ रहे हैं। और जब ये काफिला यहाँ से निकलेगा तो यकीन मानिए इस सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं होगी, क्योंकि दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि तकरीबन 40,000 कार्यकर्ता इन सड़कों पर होगा। 9 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जिसमें 12 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर अमित शाह का स्वागत किया जाएगा। अलग अलग मंच बनाए गए हैं, पुष्प वर्षा होगी, कई जगह पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया जाएगा, घूमर होगा, लोकगीत होंगे। मतलब जो अभी तस्वीर है इससे भी कई गुना ज्यादा रंग रंगीलो राजस्थान की तस्वीर होगी। बिल्कुल, आप लगातार भीड़ में मौजूद थे। जो लोगों के दर्शकों में जो खुशी जोश देख रहे हैं, इससे ज्यादा आप अंदर थे। कहाँ क्या क्या देखा आपने? और देखिए बिल्कुल आज सुपर संडे है और लोगों जो बीजेपी कार्यक्रम का जोश डबल हो चुका है। एक न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो पर आया है और दूसरा अमित शाह का तो ये इंतजार कर रहे हैं। 7 बजे से ये लोग यहाँ पर मौजूद है। आज थोड़ी सी धूप है लेकिन बावजूद उसके लोग यहाँ पर, लोगों का जोश कह सकते हो कि जयपुराइट्स का जोश पूरी तरह से हाई है। और लगातार जो है आप अंदर से घूम कर आए हैं, बड़ी तादाद में महिलाओं से आपने बातचीत की है, लोगों से बातचीत की है, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल तमाम लोग बिल्कुल जोश खरोश में है। पहली दफा यानी राजस्थान में भाजपा विपक्ष में आने के बाद पहली दफा इतनी तादाद में भीड़ दिख रही है। कुछ देर बाद जब अमित शाह का यहाँ रोड शो शुरू होगा तो शायद ही कोई पैर रखने की यहाँ जगह हो। अमित शाह साहब लगातार अंदर मौजूद है, बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं। जो मनमुटाव की खबरें आ रही थी अंदर, वो अब लगभग खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो गई हैं सरफराज सर, क्योंकि तमाम बीजेपी की कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं वो अंदर मौजूद हैं, उनका स्वागत करने के लिए बेताब है। कोर ग्रुप के जो सभी सदस्य 10 लोग वहाँ स्वागत करने के लिए तैयार और स्वागत कर भी रहे हैं। सभी उनको रिसीव करने के बाद बाहर आएंगे। और ये जो कार्यकर्ता हैं, 40,000 की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं, देखिए फूल की वर्षा हमारे ऊपर भी हो रही है। जो पुष्प वर्षा अमित शाह पर करने वाले वो क्या बोलेंगे? हम पिछले 2 दिन से काफी उत्साहित हैं। अमित शाह जी का काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हम कल शाम से भीड़ लगा के बैठे यहाँ पर और हमारे साथ रमा चोपड़ा के साथ हम जो इसी साथ आए हैं। रमा चोपड़ा सांगानेर से कार्यकर्ता, बोलिए क्या बोलेंगे अमित शाह जी के लिए? बोलिए। अमित शाह हमारे कार्यकर्ता हैं और हम उनके लिए जान दे सकते हैं। ठीक है, आप बताइए। मैं नागौर जिले से आया हूँ और पिछले 6 घंटों से मैं ये जो दृश्य देख रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की नहीं अपितु वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता बहुत खुश है अमित शाह के स्वागत के लिए। आप बताइए। देश आज की आधुनिक राजनीति के चाणक्य और इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आज यहाँ पधार रहे हैं। किसी जमाने में वो भी हमारी तरह कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन यही एक ऐसी पार्टी है भाजपा जिसके अंदर जमीनी स्तर का कार्यकर्ता अध्यक्ष भी रह चुका है, आज गृह मंत्री भी है और भाजपा। ठीक है, सब जानते हैं वो। आप बताइए।
भाई साहब, अमित शाह के स्वागत के लिए शहर के अंदर दूर दराज के गांव के किसान परिवार, किसान जमींदार, हर वर्ग का 36 कौम के लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, डटे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए बहुत जोर शोर से उनका स्वागत किया। आइए आइए, आप आइए, बहुत देर से बोल रहे हैं, बताइए कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ कोटपुतली से। मैं अमित शाह का हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं यहाँ पे कल से खड़ा हुआ हूँ उनका स्वागत करने के लिए। मैं बहुत चाणक्य है राजनीति के, उनके स्वागत के लिए हम तत्पर खड़े हुए हैं और उनका इंतजार कर डटे हुए हैं, करते रहे हैं। ठीक वो आए, उनका हम स्वागत के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हाँ चाचा बताइए, बहुत देर से चाचा एक हमारे साथ करें। चाचा बताइए। हाँ जी, हम बहुत दूर से किसान हैं, लेकिन आज हमारे जो भाजपा के सबसे बड़े नेताजी, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जो आज हमारे राजस्थान की भूमि पर पधारे हैं, हम उसका बहुत बहुत भारी अभिनंदन करते हैं। हम अमित शाह जी का आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, खूब बोलिए, आराम से बोलिए। हम 65 साल की उम्र हो गया और मेरा ग्राम कोटपुतली तहसील में चतुर्भुज है। मैं जिला पार्षद का, मेरी मिसेज चुनाव लड़ी थी, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला पार्षद का प्रतिनिधि। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, बहुत देर से आप खड़ी हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। बहुत खुशी होगी अमित शाह साहब के आने पर, चेहरे पे बहुत खुशी दिख रही है आपको। बिल्कुल, हमारे नेता हमारे बीच आ रहे हैं, इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। और जो लोग कहते हैं कि हमारे भाजपा में मन मिटाव है, वो तो आज तक न था, न हुआ और न रहेगा। क्योंकि हम सब एक ही मंच पे, जैसे परिवार में आपस में कभी कभी हो जाता है कि ये बात हमें अच्छी लगती है, ये नहीं अच्छी थी, इतना सा होता है, तो ये तो होना भी चाहिए, वरना देश आगे बढ़ेगा कैसे। हम अपनी शिकायतों को पहुँचाते हैं, वो हमारी पूरी करते हैं। आज अमित शाह का हम स्वागत करके पूरे देश में इतना उल्लास है, इतना उत्साह है, जो आप चारों तरफ देख रहे हो। और ये उत्साह बना रहेगा हमेशा, और आप आगे भी हम इसी तरह से विजय होते रहेंगे जैसे आज से। थैंक यू सो मच। बता भाई, क्या बोलेगा, बता बोल। सर, भारत सरकार का ऊर्जावान गृह मंत्री जो प्रत्येक कार्यकर्ता को ऊर्जा देता है, ऐसा गृह मंत्री का देवभूमि पावन धरा पर स्वागत अभिनंदन करते हैं हम कार्यकर्ता सभी। और कुछ बोलना है? नहीं, बोल दो, कुछ और बोल दो, मन में मत रख। अमित शाह जी आ रहे हैं, मन में मत रख, जो बोलना बोल दे। हरियाणवी में बोल दे भाई, राजस्थानी में बोल दे सर, छोटे छोटे कार्यकर्ता। अरे राजस्थान में बोल दे, देसी भाषा में बोल दे। अमित शाह हमारे पधार रहे हैं यहाँ पे, घना घना धन्यवाद राजस्थान का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा भी। चल भाई, आजा। थैंक यू। एक सेकंड प्लीज, आप लोगों को पूरा मौका दे रहा हूं मैं बात करने का, मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज। आप लोगों को पूरा मौका दे रहा हूं। देखिए, तमाम जो लोगों में जोश है, खरोश है, उत्साह है, बहुत सारे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। ये लाइन जो है, ये लाइन जो लगी हुई है अभी, ये अमित शाह साहब के स्वागत के लिए। अर्चना, लोगों में जोश है भाई, मेरी बात सुन लो, मुझे भी कुछ कहना है अमित शाह जी के लिए। मैंने कहा भैया कहो। सब कहना चाहते हैं, और तैयारियां देखिए, ये फूल रखे हुए हैं नीचे, ये फूल रखे हैं। जब यहाँ से काफिला निकलेगा तो यहाँ पर फूल बरसाए जाएंगे। इसी तरह से जगह जगह ये फूल रखे हुए हैं। और सोचिए, इतना जोश है कि लोग घंटों से, मतलब सुबह से हम यहाँ पे, और सुबह से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, लंबी लाइन है। हालांकि जयपुर का मौसम, गुलाबी नगरी का मौसम गुलाबी है, लेकिन इतनी देर। कुर्ता तो भैया बिल्कुल नया निकाल कर लाया। हरियाणा में, राजस्थानी में बोल दो कुछ यार। राजस्थानी में क्या बोले सर? अमित शाह हमारे लिए आदरणीय रहेंगे। हम जिला प्रमुख साहब रमा चोपड़ा जी के साथ कल से यहाँ बैठे हैं। बहुत तादाद में भीड़ है। रमा चोपड़ा जी के नेतृत्व में बाकी क्षेत्र की बहुत जनता आई हुई है। आइए बोलिए भाई, बोल आज बोल। अमित शाह का हमारे गुलाबी नगरी में स्वागत है, और अमित शाह जी हमारे लिए बहुत आदरणीय है, और अमित शाह जी गृह मंत्री जी हमारे देश को चमका रहे हैं। राजस्थानी में बोल दे भाई। अरे यार सर, राजस्थानी में कोई चीज आओ जो बोल दे। राजस्थान ठीक है, रुक जा, आजा भाई, मारवाड़ी में बोल दे, आजा मारवाड़ी में बोल दे भाई। चल, राम साहब। राम साहब। माँ की अड्डा की धरती पर आज अमित शाह होला, सबने बहुत खुशी है रीजे। और सुबह सुबह बैठे, सुबह तड़के जल्दी सुई बैठा छे। अटे बहुत सर्दी है रीजी, बना रोटी बियाड़ू कालियो करिया सब अड्डा आया छे। बहुत दूर दूर का गाँव लोग बाग आया छे, सबने खुशी से। थोड़ी देर बाद लाडू बटाला आ बड़ी साल अटे कमल का फूल का निशान का नेतृत्व में सब अड्डा आया छे। और जरूर आपके बीजेपी अड्डा होली। जय भाजपा, जय मोदी। भाई तेरी भाषा, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। तेरी भाषा भाई थोड़ी बहुत मैं भी समझा हूँ,
और जो तुम्हारी भाषा को राजस्थान के लोग समझेंगे उसके बहुत बिल्कुल बिल्कुल हम आपको सहयोग कर रहे हैं, हम आपको सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू, आप हमें सहयोग कर रहे हो, हम आपको सहयोग कर रहे हैं। आइए अपने कैमरा में से कहूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं, मैं मारवाड़ी के जरिए जो तमाम हमारे राजस्थानी दर्शक थे वो सोच रहे थे उनको दिखाता। थैंक यू। प्रोटोकॉल का मामला है, प्रोटोकॉल का मामला है, इनको सहयोग करना जरूरी है। हम प्रोटोकॉल ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे मौका दीजिए प्लीज, अब मुझे जाने दो। प्रोटोकॉल है, अमित शाह साहब बाहर निकल रहे हैं, मुझे हटना पड़ेगा और आप लोगों को भी हटना पड़ेगा यहां से प्लीज। देखिए महिलाएं जो हैं, ये महिलाएं जी जो है बड़ी तादाद में लोग लगे हुए हैं और एक के बाद एक जो महिलाएं हैं वो यहां पर लगी हुई हैं और तमाम जो महिलाओं के अंदर जो जोश है, खरोश है, उत्साह है, वो बहुत कुछ बयां कर रहा है, बहुत कुछ बयां कर रहा है। यहां पर आएंगे, ठीक है यार, हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना, वक्त दे दिया ना आपको। अब नहीं, बिल्कुल नहीं, अब नहीं। थैंक यू। अब आगे आप उधर रहिए, अब थैंक यू। अमित शाह जी यहां पर आएंगे और जो तमाम हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं वो यहां पर शंखनाद करेंगे, तिलक लगाएंगे अमित शाह जी का। अंदर से बाहर निकलने वाले हैं अमित शाह साहब और यहाँ पर ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। तस्वीरें देखिए, अर्चना जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, ये तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि देखिए इसी तरह से शंखनाद से जब अमित शाह यहाँ आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा क्योंकि शंखनाद शुभ संकेत होता है। ये देखिए शंखनाद यहाँ पर कर रहे हैं ब्राह्मण और ये शंखनाद रणभेरी है, समझ लीजिए 2023 की जो बच चुकी है और उसका आयोजन, उसकी एक झलक यहाँ पर नजर आ रही है। इस शंखनाद के जरिए 2023 के जो चुनाव होने वाले जिनमें तकरीबन 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन उसका यहाँ पे किया जा रहा है। और स्वस्ति वचन यानी शुभ, जब कुछ भी होता है तो उसमें स्वस्ति वचन किया जाता है। चाहे आप घर में प्रवेश करें, चाहे आपके घर में शादी हो, बच्चे का जन्मदिन हो, कोई भी आयोजन होता है धार्मिक तो उसमें स्वस्ति वचन पढ़े जाते हैं और उन्हीं स्वस्ति वचनों का यहाँ पर ये पंडित उच्चारण कर रहे हैं। अमित शाह जी जैसे बाहर निकलेंगे वो सबसे पहले यहीं आएंगे और यहाँ पर आकर उनका तिलक होगा, यहां से उनके कार्यक्रम की अगली शुरुआत होगी। आप करिए, देखिए ये तस्वीरें बहुत कुछ है, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं। उसको छोड़ दे, काम कर लेगा, फॉलो कर लेगा वो काम में, उसको पीछे सपोर्ट करो, पीछे से। कैमरामैन मैं कहूंगा बताइए, अब बताइए कि देखिए कि ये कर रहे हैं क्या, मंच उच्चारण जो कर रहे हैं इसका अर्थ क्या है? ये स्वस्ति वचन होते हैं यानी शुभ वचन। शुभ वचन यानी जब कोई शुभ काम होता है घर में तो उसकी शुरुआत इसी स्वस्ति वचन से की जाती है। चाहे हम गृह प्रवेश करते हैं, नए जीवन में आगमन करते हैं, शादी होती है या फिर बच्चे का जन्मदिन हो, उस दौरान ये स्वस्ति वचन होते हैं, शुभ वचन। ये मंत्र होते हैं बहुत शुभ माने जाते हैं और जब भी किसी कार्य की शुरुआत होती है तो उस दौरान ये स्वस्ति वचन है, इनका जाप किया जाता है। इनके जाप से शुभ होता है, समृद्धि आती है और खुशहाली आती है, जिसकी झलक यहाँ पर ये जो ब्राह्मण है 51 जो स्वस्ति वचन का कर रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं, उसको जप रहे हैं, उसका मतलब यही है। और ये पूरी तैयारी की गई है, अमित शाह आने वाले हैं तो इस तरह से बस कुछ ही वक्त बचा है सरफराज, जब वो अंदर से बाहर आएंगे एयरपोर्ट से बाहर और उस दौरान इसी मंच पर उनका तिलक किया जाएगा। सोचिए सबसे पहले शंखनाद होगा, तिलक किया जाएगा, स्वस्ति वचन होगा। यानी बीजेपी ये जो 9 किलोमीटर का रास्ता है ये मान रही है कि यहाँ से स्वस्ति वचन की शुरुआत होगी और अब बीजेपी में अब सब शुभ होगा क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने कह सकते हैं सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। यानी कुल मिलाकर अमित शाह साहब के इस दौरे को
कामयाब बनाने की तमाम तरह की कोशिश की जा रही है। तमाम मेरे सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, उनसे भी मैं बातचीत करता हूँ। लखवीर, जिस तरह की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसके बाद से जो आगे का कार्यक्रम है, 9 किलोमीटर लंबा जो सफर तय होगा रोड शो का, वहाँ क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, सबसे बड़ी बात है राजस्थान की संस्कृति और धरोहर, ऐतिहासिक विरासत है। ऐसे में उस संस्कृति को अमित शाह साहब के सामने प्रस्तुत करना बीजेपी स्वागत सत्कार के जरिए चाहती है। मेवाड़ अंचल, मारवाड़ अंचल, मेवात, ढूंढाड़, शेखावाटी, वागड़, सभी तरह की संस्कृति, लोक नृत्य, लोक गायन से उनका स्वागत होगा। सभी मोर्चे सक्रिय भूमिका में दिख रहे हैं। उसके साथ 9 किलोमीटर तक उनका स्वागत होगा। फिर अमित शाह साहब जेईसीसी सभागार पहुंचेंगे। चलिए, और भी सहयोगी हैं जो अलग अलग जगह से आ गए हैं। हमारे साथ दीपक भी आ गए हैं। दीपक, जरा बताइए कि जो तस्वीरें आप इस वक्त देख कर आए हैं, जो महिलाओं से, बुजुर्गों से बातचीत कर रहे हैं, क्या तस्वीरें, क्या कुछ बयान कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सैफी सर, अभी जो शंखनाद हो रहा था, ये शंखनाद, ये कह सकते हो कि चुनावी शंखनाद भी हो चुका है। और 9 किलोमीटर का जो रोड शो है, वैसे तो हो सकता है कि 9 मिनट में पहुंच जाए, लेकिन जब अमित शाह का रोड शो निकलेगा तो 9 मिनट नहीं लगेंगे या घंटों लगेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश है, जहां निगाहें जाएगी वहां अलग अलग वेशभूषाओं में, अलग अलग सराहनीय कपड़ों में, जो जयपुर की, राजस्थान की जो संस्कृति है, उन कपड़ों में महिलाएं आई है, बुजुर्ग आए, युवा आए, बच्चा आए, सभी आए अपने नेता, अपने लीडर को देखने के लिए। क्योंकि इनको देखने के बाद एक जोश, एक उत्साह आ जाता। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमें मोटिवेशन मिलती है, और वाकई मोटिवेशन की जरूरत है राजस्थान के अंदर, क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ सालों में 2 धड़े में जो है बीजेपी बट रहा था, अब ये जब अमित शाह जब आएंगे तो एक होने का भी काम होगा। तो कह सकते हो कि चुनावी संग्राम पर कांग्रेस में किस तरह की खलबली मची है, क्या खबरें मिल रही हैं आपको कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, कांग्रेस अपनी जो अगली रणनीति बनाने में जुटी हुई, जो अमित शाह का जो रोड शो होने जा रहा है, इसको लेकर के तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ताओं की नज़र है। तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, यानी कि अलग अलग मीटिंग चल रही है। आईपीसीसी में बैठक है कांग्रेस की, यानी कि इस रोड शो को लेकर के नजरें बनाई हुई है कि किस तरह से रोड शो हो रहा है और आगे की रणनीति बनाई जाए। जो 12 तारीख की जो रैली है, उसको कैसे सफल बनाया जाए, उसको लेकर के चर्चा चल रही है। ठीक है अर्चना, एक सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह का रोड शो और उसके बाद में राहुल गांधी की रैली, यानी दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और अब चुनौती कांग्रेस के सामने बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनको अब इससे बड़ा आयोजन करना होगा, क्योंकि ये शक्ति प्रदर्शन है और कांग्रेस राजस्थान में सरकार में है। और अगर आप सरकार में होते हो तो माना जाता है कि आपके पास ज्यादा शक्ति है, आप ज्यादा ताकत लगा सकते हो, आपकी राज्य की इकाई ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब कांग्रेस के सामने भी चुनौती होगी कि यहाँ पर जितने लोग, जितने कार्यकर्ता नजर आए, उससे ज्यादा कार्यकर्ता नजर आए जब कांग्रेस की रैली। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर आएंगे, तो कांग्रेस के सामने चुनौती है। और कांग्रेस भी ये कोशिश कर रही है, जब मंत्रिमंडल हमने देखा, उसने मंत्रिमंडल भंग किया, उसके बाद मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ, ये कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस भी अंदरूनी लड़ाई से, अंदरूनी कलह से परेशान। बिल्कुल अर्चना, लंबे समय से हम और आप लोग अमित शाह का रोड शो कवर करते रहे हैं, मोदी साहब की रैलियां देखते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका अंदाज है रोड शो करने का और जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट करने की उनकी अदायगी है, जाहिर बात है कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा संदेश आएगा। बिल्कुल, और लोगों से कनेक्ट करना खासियत है बीजेपी के जितने बड़े लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, लोगों से कनेक्ट करते हैं और ये कनेक्ट ही लोगों को जोड़ता है। यही सबसे बड़ी ताकत है इस पार्टी की। इसीलिए शायद ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन पाई है, क्योंकि भरोसा करते हैं। आप कभी भी प्रधानमंत्री की बात सुनिए, वो हमेशा कहते हैं कि जो योजनाएं हैं वो लोगों तक जाएं। आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन लोगों तक जाएं, लोगों से संवाद करें। अगर हम कोविड की बात करें, उस दौरान भी प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें, जागरूक करें, लोगों के पास जाए। अगर उनको कोई समस्या है, उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अभियान चलाएं, आप लोगों को राशन दें, लोगों तक पहुंचे। यानी लोगों से कनेक्ट खुद करते हैं बीजेपी के बड़े नेता, साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं तक भी यही संदेश भेजते हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से हम ये खबरें दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम। ब्रेक के बाद भी लगातार राजस्थान की सरजमी से अमित शाह के रोड शो पर सबसे बड़ी कवरेज जारी रहेगी, क्योंकि अमित शाह साहब किसी वक्त बाहर निकलेंगे। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, न्यूज इंडिया पर नॉन स्टॉप ये खबर जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से ये बुलेटिन लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।